हाय एवरीवन, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे लॉगरिदम एंड मॉडुलस फंक्शन के बारे में। और ये जो टॉपिक है आपका, जो भी स्टूडेंट 11th-12th में है, इसके अलावा IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं, ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर KVPAY का एग्जाम देंगे, उन सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें। मैं आपको बता दूं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए और एक पेन होना चाहिए, जिससे कि जो मैं आपको बोलूं या फिर जो भी आप यहाँ पे नोट डाउन करते हैं उसे आप बाद में रिवीजन कर सकें। और यकीन मानिए, इसका जो कंटेंट है वो आप किसी भी कोचिंग से मैच कर लीजिए, उसके इक्विवेलेंट या उससे अच्छा ही होगा, मैं आपको ये गारंटी देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, 1 मिनट में ज़िंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में सोच कर लिया हुआ फैसला पूरी ज़िंदगी बदल देता है। अगर आप कहो कि भाई मैं कोई काम करूं और 1 मिनट में सारा काम हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। एक लंबा प्रोसेस होता है, उसके पीछे आपको कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आपकी लाइफ बदलती है। ओके, और वो जो निर्णय होगा वो 1 मिनट में ले सकते हैं आप, लेकिन काम 1 मिनट में नहीं होगा। ये आप बात हमेशा याद रखिए। यहाँ पे देखिए, लॉग की हम यहाँ बात करते हैं, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, लॉग का मतलब क्या होता है, वो समझिए। सबसे पहले एक सिंपल सी हम चीज़ देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हाउ मैनी टू डू वी मल्टीप्लाई टू गेट 8, यानी कि 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि वो 8 बन जाए। तो बेसिकली हमारे पास इसका आंसर क्या होता है कि भाई 2 को अगर 3 टाइम इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या बन जाता है, 8 बन जाता है। तो जो ये 3 टाइम्स हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, लॉगरिदम। ओके, आई थिंक हमको समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए 27 है, और 27 के लिए अगर आप करना है तो कितनी बार करेंगे, जैसे 3 3 3, ठीक है। और तो कितना हो गया यहाँ पे आपके सामने, ये हो गया 27। तो यहाँ पे जो 3 बार जो आया है, तो वो क्या हो गया आपके सामने, वो हो गया लॉग। मान लीजिए आपके पास 16 है, तो ये कितना होता है, 4। तो 4 क्या है, आपका लॉग है। यानी कि अब इसे आप इसको समझिए, अगर मुझे इसी चीज को रिप्रेजेंट करना है, किसके अंदर, लॉग के अंदर रिप्रेजेंट करना है इसको, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, जरा देखिए। यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से लिखते हैं, आपने देखा होगा, लॉग 2 जो बेस होता है, ये 8 हो गया और ये हो गया 3। आई थिंक समझ में आ गया आपको। तो यहां पर जो हमने लिखा है, ये इसकी लॉग फॉर्म हो गई। अब इसे आप कन्वर्ट करते हैं सिंपल फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे भाई, आप इसको इस तरीके से लिखते हैं ना, 8 = 2 की पावर 3। अगर हम यहाँ पे लॉग रिमूव करते हैं तो ये है। तो यहाँ पे जो 2 है वो क्या होता है, बेस होता है। ओके, 2 क्या है, आपका बेस है। और यहाँ पे क्या है, लॉग बेस 2 of 8 is 3। लॉग 2 of 8 = 3, ये है आपके सामने। तो यहाँ पे बेस हो गया 2, लॉग हो गया 3, और जो नंबर हमें गेट होता है वो कितना है, 8 नंबर हमें यहाँ पर गेट होता है। ये पूरा इसका सिंपल एक चीज होती है। अगर आप इसे समझिए, एक और क्वेश्चन हम यहाँ लेते हैं, एक और। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा लॉग का। जैसे मान लीजिए log 5 625 है, और आपसे पूछा जाए कि क्या आएगा इक्वल में, तो कैसे निकालेंगे भाई। यहाँ 5 है, तो भाई 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि 625 आ जाए। तो यानी कि अगर 4 बार करेंगे तो क्या आ जाएगा, 625 आ जाएगा। तो यानी कि इसको क्या बनेगा, log 625 = 4। ओके, ये समझ में आ गया आपको। और देखिए जरा यहाँ पर, जैसे मान लीजिए, अभी आप देखो बेसिक समझो पूरा, मैं आपको एक ही बता दूंगा। यहाँ पे 64 है, तो भाई 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें 64 हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। यानी अगर 6 बार हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है, ये 64 बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे 6 लिख दिया। तो इस तरीके से आपको समझना है। अब हम यहाँ देखते हैं कि भाई जो लॉगरिदम है, लॉगरिदम्स है एंड एक्सपोनेंट है, वो कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। तो देखिए, अगर हम बात करें
2 और ये 3 करें तो यहाँ पे 2 क्या हो गया, बेस हो गया, और 3 क्या हो गया, यहाँ पे एक्सपोनेंट हो गया। आई थिंक समझ में आ गया आपकी, एक्सपोनेंट पावर हो गया आपके सामने। तो अगर मैं इसको एक लैंग्वेज में लिखूं तो लैंग्वेज क्या है, द एक्सपोनेंट से हाउ मेनी टाइम टू यूज द नंबर इन ए मल्टीप्लीकेशन। सिंपल सी बात है कि कोई नंबर कितनी बार मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट कह रहे हैं। ओके, तो जैसे 2 की पावर 3 है तो 2 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, उसका आंसर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो मान लीजिए अब जैसे मान लीजिए यहाँ 27 है तो 3 का एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है, 3 का एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये इसका एक्सपोनेंट हो गया। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूं, जैसे मान लीजिए हमने लिखा था पहले 8 = 3, राइट। तो जो हमें लॉग होता है वो हमें क्या बताता है कि एक्सपोनेंट क्या है। ओके, तो यहां पे देखिए, इसको मैं इस फॉर्म में लिख देता हूं, 2 की पावर 3 = 8। ओके, ये लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे जो बेस है वो भी इसका बेस है। ओके, यहां पर जो 3 है, ओके, तो ये इसका एक्सपोनेंट था। ओके, तो ये इसका क्या था, लॉग था। और यहाँ पे 8 तो आपकी जो डिजिट थी जो आने वाली थी हमारे पास आंसर में। तो यानी कि सिंपल सी बात है, जो लॉगरिथम है हमें क्या बताता है, एक्सपोनेंट के बारे में बताता है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि यानी कि जो लॉगरिथम है वो एक्सपोनेंट के बारे में बताता है हमारे सामने। जैसे 2 की पावर 3 करेंगे तो 3 क्या है, एक्सपोनेंट है। तो यही तो इसका आंसर आता है लॉगरिथम का, log 2 8 का आंसर कितना, 3 था। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 27 होता, कितना होता, 27 होता, तो कैसे लिखते, log 3 यहाँ पे 27 = और कितनी बार आएगा ये आपके सामने, 3 बार आएगा। सिंपल सी बात है। तो ये क्या हो गया आपके पास, एक्सपोनेंट हो गया। यहाँ पे 8 था, ये 27 है, ये 3 बेस हो गया इसका। तो यानी कि 3 को 3 टाइम लिखे तो इस तरीके से, तो कितना होगा, 27 होगा। तो ये होता है लॉग का मतलब। तो आई थिंक आपको ये सब कुछ चीज समझ में आ गई होगी अब। तो चलिए मुझे एक चीज और बताइए, अभी हम जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं, बस पहले आपको मैं जो बेसिक था वो आपको बता रहा हूं। एक मिनट, यहां देखिए, अब इसको आप सिंपल a की पावर x = y अगर हम बात करें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, log a यहाँ पे लिखेंगे, y यहाँ लिखेंगे, और ये x यहाँ पर आ जाएगा। यही है पूरी बात यहाँ पर। ठीक है, कि log a की पावर x = y। तो y यहाँ पर जैसे मान लीजिए 2 की पावर 3 = 8, तो 8 कहाँ लिख दिया हमने, y की जगह लिख दिया, और 2 कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, और ये कहाँ आ गया, 3 यहाँ पर आ गया। ये हो गया। अब देखिए जरा, log 10 100 की बात करें तो कैसे क्या होगा, 2 टाइम आ जाएगा यहाँ पे, ये 2 हो गया। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको बिल्कुल ही। log, तो log का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया। 81 है तो कितना होगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 × 3 × 3। तो ये तो बहुत छोटी क्लास का था, लेकिन बहुत से बच्चों को ये क्लियर नहीं होता है, तो वो मैंने आपको यहाँ पे बिल्कुल 0 से बता दिया है। अब चलिए हम लोग अब अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए कि द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर n क्या है, कोई भी नंबर है, नेचुरल नंबर, टू गिव बेस a, यहाँ पे बेस a है, तो देखो समझो यही वही चीज़ है जिसको यहाँ पर डेफिनेशन बोल दिया है। इसको इस तरीके से ax n था तो मैंने यहाँ पर x कर दिया, यहाँ पर ये सॉरी a आ गया यहाँ पर, जैसे 2 की पावर 3 और ये क्या हो गया, 8 हो गया। तो 8 को यहाँ लिख दिया n, एंड यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, जो बेस था हमारा यानी कि 2 लिख दिया, और यहाँ पे कितना आ गया आपके सामने, 3 आ गया। एक्सपोनेंट यहाँ पर लिखा गया, और ये वो आपके फॉर्म दे रखी है। चलिए और देखते हैं यहाँ पर, द लॉगरिथम ऑफ नंबर इज यूनिक, दैट इज नो नंबर कैन वी हैव 2 डिफरेंट लॉग टू a गिवन बेस। ओके, ये एक कुछ पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। अब देखिए अगर a x की पावर n दे रखा है और x = हमारे पास log a n है, तो मतलब मैं इस यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे लिख दिया है a log a n = n, यानी कि a > 0, वही चीज जो कंडीशन दे रखी है, इसे हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल लॉगरिथम आइडेंटिटी। ओके, इसके अलावा जो लॉग होता है उसकी दो ही ज़्यादातर बेस यूज होते हैं, 1 नहीं होता। ठीक है, द बेस ऑफ लॉग कैन बी एनी पॉजिटिव नंबर
अदर देन 1 के अलावा। जब 10 यूज करते हैं ई करते हैं, ई को हम क्या बोलते हैं, आई भी लिख सकते हैं इस तरीके से। देखो ये लिखा हुआ है आपके सामने, ठीक है, नेचुरल लॉग। तो जो देखिए जो लॉगरिथम ऑफ नंबर ऑफ द बेस 10 आर नेम्ड एज अ कॉमन लॉगरिथम, इसको क्या बोलते हैं, जिसका बेस 10 होता है इसको कॉमन लॉगरिथम बोलेंगे। और जिसका क्या बोलते हैं बेस ई होता है, यानी कि जो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेचुरल लॉगरिथम। इसको देखो समझो यहाँ पर कि इफ a इक्वल टू 10 देन वी राइट log 10 b। ओके, तो ये हो गया आपके पास b। एंड यहाँ पर इफ log a इक्वल टू e होता है देन इसको हम नेचुरल लॉग बोलेंगे, इंस्टेड इसको क्या बोलेंगे, log e b। इसको ये नेचुरल लॉग को लिखते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि b फाइंड log e a, यहाँ पे ये e है, log 10a एंड नेचुरल log 10, तो क्या लिखेंगे जरा। तो देखिए अगर मैं इसको लिखूं कि log 10a इक्वल टू log e a अपॉन log e 10। अब देखो log e 10 की वैल्यू कितनी होती है, आपके पास ये जो वैल्यू होती है वो होती है 2.303। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा, 0.434 log e a। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आता है। यानी कि आपको याद रखना है कि log e नेचुरल log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 2.303। ओके, तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है वो देखो जरा। log ऑफ 81 टू द बेस 3, यहाँ पे लिखा हुआ है कि log 81 है और बेस कितना है 3, इसको आपको log में कन्वर्ट करना है। कैसे क्या करेंगे, देखो लेट द लॉगरिथम, ठीक है, इसको लॉगरिथम ऑफ 81 टू बी द बेस 3 एज x, ये मान लिया हमने। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि भाई ये log 81 है और ये बेस कितना है 3 है। तो इसको आप इस तरीके से मान लीजिए x, ये क्या, यही तो होता है आपकी लॉगरिथम, ठीक है। एंड ये है आपके सामने 81, इसे लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो देखो यहाँ पे 3 कितना है, इसको 18 को कितने लिख सकते हैं हम लोग, x इक्वल टू एंड 3 इक्वल टू 4, तो ऐसे इतना हो गया 4 हो गया। तो आपको यही तो फाइंड करना होता है लॉगरिथम। अभी आपको पिछले क्वेश्चन में सिखाया था, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये सामने, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे लिखा हुआ है 35/4 सॉरी रूट में 5/4, एक मिनट सॉरी ये नहीं लिखा हुआ, ये तरीके से लिखा हुआ है, ओके ये लिखा हुआ है 2b बेस 2√2। इसे कैसे लिखेंगे, थोड़ा दिमाग लगाइए, करके बताइए रहा। तो देखो वही सेम सिस्टम करना है, 2√2x लिखा हमने यहाँ पर, एंड यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है 32 4 एंड ये 5, ठीक है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इससे हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे जरा वो देखिए। पहले तो हम जानते हैं कि हम जो 32 है इसको 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। आई थिंक आप समझ में आ गया होगा आपको कि 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, हम लोग 5 लिख सकते हैं। एंड जो 4 है इसको हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और ये जो 5 इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि 2 × 1/5, जैसे मान लीजिए रूट होता है तो क्या लिखते हैं भाई, 2 की और 1/2 लिखते हैं ना। तो यहाँ पर 5 है तो कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे। ये हो गया सामने, और यहाँ पर x लिखा हुआ है। अब हमारे सामने 2√2 और यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है, इसको सम कर लीजिए तो 2 की पावर कितनी लिखी हुई है आपके सामने, देखिए 5 + 2/5 ये लिखा हुआ है। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखिए कितना हो गया 27/5। और देखिए यहाँ पे ये क्या है 2, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 और ये 1, इन दोनों सम कर सकते हो, कितना हो गया 3/2 और ये हो गया 27/5। यानी कि जो x की वैल्यू हो गई हमारी वो कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू अगर हम देखें यहाँ पे 3/2x इक्वल टू 27/5, क्योंकि ये तो कट जाएगा आपके, जो ये 2 है वो तो कट ही जाएगा आपके सामने। तो क्या हो जाएगा 3/2x 27/5, और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो 3/2
2x इक्वल 27/5, तो ये हो गया 18। कितना हो गया 18, यानी कि x की वैल्यू सॉरी 5 और बचा ना, ओके 5, ठीक है। तो कितना अच्छा आपके सामने, ये हो गया आपके सामने 3.6। तो x की वैल्यू कितनी होगी आपके सामने 3.6। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था। तो यहाँ पर आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर, एक सेकेंड, यहाँ देखिए पूरा इसका आपके सामने कैसे क्या किया है वो पूरा यहाँ पे आपके सामने दे रखा है। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। अब आगे हम लोग देखते हैं इसकी कुछ जो भी हमारी आइडेंटिटी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। यहाँ पे हमने mn मान लिया, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके पास कुछ भी हो, यहाँ पे हमने mn रखा हुआ है। प्रॉपर्टी वही है a greater than 0 एंड a not equal to 1 एंड b greater than 0 एंड b not equal to 1। ये प्रॉपर्टी आपके सामने रहने वाली है। अगर कोई नंबर इस तरीके से मान लीजिए 2 × 3 होता है log a की बात, तो उसे ऐसे लिखते हैं हम लोग, तो log a 2 एंड log मल्टीप्लिकेशन है तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाता है। डिवाइड है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। यहाँ पे देखिए ये अल्फा दे रखा है, तो ये अल्फा आगे आ जाएगा। अल्फा एन ही रियल नंबर हो सकता है, तो अल्फा log a एंड n, ठीक है। यहाँ पे देखिए log a और इसके ऊपर भी पावर दे रखी है बीटा, तो इसमें क्या करना है आपको, अल्फा अपॉन बीटा एंड log an, ओके। अल्फा नॉट इक्वल टू 0 एंड बीटा नॉट इक्वल टू 0। तो ये चीज़ें अभी आप जो क्वेश्चन में करेंगे तो आपको अपनी आप ही याद हो जाएंगी, आपको इसे कोई रटने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल ही चीज़ होती हैं। log की पावर a n लिख रखा है आपके सामने, तो इसे आप सिंपली लिख सकते हैं log की पावर b की पावर n, ओके, एंड यहाँ पे log b की पावर a, ये भी आप लिख सकते हैं, बात एक ही है, इसको हम इक्वली होता है दोनों। यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, log ba एंड log मल्टीप्लिकेशन log ab, ये हमेशा याद रखिए ये 1 होता है। इस तरीके से अगर आपके बेस जो चेंज होते हैं बेस, इसका जो बेस है वो नंबर बना हुआ है और इसका जो नंबर है उसको बेस बन गया है, तो इसका आंसर क्या होता है 1 होता है। और इसको हम लोग बी के वैल्यू निकालनी है, तो जस्ट जो ए बेस वाला है उसे याद रख दीजिए। अगर आप सिंपल ही समझना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए log ए बी रखना चाहते हैं, तो 1/log बी ए याद रख दीजिए। और ई नेचुरल log ए एक्स को क्या वो लिखते हैं हम लोग ए एक्स लिखते हैं। इसको आप इस तरीके से भी ले सकते हैं, इस तरीके से मान लीजिए ये ई लिखा हुआ है तो log ई ए एक्स, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो बात वही है, नेचुरल log को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी से देख लीजिए, a ग्रेटर देन b एंड b ग्रेटर देन c एंड a ग्रेटर देन c, ये है। चलो इसको हम आगे देखेंगे, जो हमारे क्वेश्चन आएंगे उसमें हम इसको यूज करते हुए देखेंगे। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है, आपको ये वाला क्वेश्चन फाइंड करना है। तो कैसे क्या फाइंड करेंगे, हमने मान लिया कि जो log 3√3 27 इक्वल टू y है, ओके। तो इसे आप किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं √3 एंड यहाँ पर हमने y लिख दिया और ये हो गया 27, ओके। ये बेस हो गया, ये एक्सपोनेंट हो गया, ये जो नंबर हो गया जो हमारे पास होता है, इसको सॉल्व करने पर आएगा। तो यहाँ पर ये देखिए ये जो क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर, अब देखिए 3, ओके, एंड ये हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1 + 2, ओके। तो ये कितना होगा 3/2y, ये कट गया 3/2y इक्वल टू 3। इसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो ये कट गया y इक्वल टू 2, कितना हो गया, तो y की कितना आंसर हो गया 2 हो गया। यहाँ देखिए ये आंसर इसका आ चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा वो क्या है। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस लॉगरिथम ऑफ, यहाँ पर आपके सामने ये देखिए, इसको मैं थोड़ा पेन से कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने कि a की पावर 3, c की पावर 5 एंड b की पावर 2। सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3/2 हो गया और c की पावर 5 एंड b की पावर 2। इसे आप log ले लेते हैं, तो a की पावर 3/2 एंड c की पावर 5/2। अब इसको हम सिंपली जो हमारे पास होता है कि a/b यानी कि m/b वाला से अगर करें तो क्या होता है, वो हमारे पास होता है log
m माइनस log n, ये होता है। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर log a की पावर 3/2 एंड log c की पावर 5 एंड एक्सपोनेंट हो गया। अब देखिए यहाँ पर, अभी मैंने आपको पिछली अभी बताया था आपको कि log a n अल्फा है, तो क्या बताया था भाई, अल्फा आगे जाता है ना इस तरीके से। तो यहाँ पे अल्फा की जगह क्या है, 3/2, यही है ना। तो इसको हम ले सकते हैं। अब देखो ये अभी दो अलग चीज़ें, इसको हम अलग अलग, पहले इसको लिख लेते हैं। तो 3/2 log a, ये आपके सामने आ गया। यहाँ पे ये अगेन हम इसको कर सकते हैं सॉल्व, तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन है तो प्लस हो जाएगा log c की पावर 5 प्लस log b की पावर 2। ओके, 3/2 log a, इसे हमने सॉल्व किया तो log c 2 log b। ये आपके पास कंप्लीट हमारे पास जो क्वेश्चन है, और ये सिंबल क्या हो जाएगा आपके सामने, माइनस सिंबल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास log b log c में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये log c log b में हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आ गया इन टर्म ऑफ log 3/2 log a 5 log c एंड log 2 log b। तो ये आपके पास फाइनल आंसर बनता है। चलिए अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड देखते हैं इसमें। तो दुख क्या है कि जितना आप कॉम्प्लिकेट करेंगे तभी जाके काम बनेगा। क्वेश्चन क्या है, लिखिए कि फाइंड x फ्रॉम द इक्वेशन ax c 2x इक्वल टू b की पावर 3x प्लस 1। आपको इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम दोनों साइड log ले लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो जैसे हमने यहाँ पे log लेते हैं तो ये हो जाता है -2x और ये बन जाता है, इसको मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ, log जैसे ही लेते हैं तो 3x प्लस 1 आगे ले लिया ना, एंड ये b बन गया। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये मल्टीप्लिकेशन है, तो ये हो जाएगा एंड 3x प्लस 1 एंड log b। यहाँ पर हमने देखा इसको आगे लिख सकते हैं x log a, अब देखिए माइनस हो जाएगा तो 2x log c, 3x प्लस 1 एंड log b। तो देखिए हमने क्या किया, जैसे log a यहाँ पे हुआ, 2x log c ये हो गया, ये अंदर ही मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x log b एंड ये हो गया log b। इसको उधर लेके आ गए, x को माना जाएगा सब में, इसे आप यहां लिख लीजिए। इधर देखिए हमने क्या किया, यहां पर जैसे इधर लिखे आया तो x कॉमन आ गया। ठीक है, तो ये बचा log a, ये बचा आपके पास 2 log c एंड यहाँ पर बचता है आपके पास 3 log b इक्वल टू log b, ये बचा आपके सामने। इससे x इक्वल टू log b अपॉन log a 2 log c एंड 3 log b, ये आपके पास x की वैल्यू हमारे पास फाइंड यहाँ पर होगी। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये क्वेश्चन इस आपको नोट्स में नहीं मिलेगा, एट इज आपको मिल जाएगा, तो इसे आप नोट डाउन करिए। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जब भी कहता हूँ नोट डाउन करने के लिए तो आपको जस्ट उसको पॉज करना है, फिर से आपको नोट डाउन करना होता है। यहाँ पे और देखिए एक क्वेश्चन और है सामने, यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन को कराता हूँ। पहले आप एक और क्वेश्चन देखो इसके अलावा, कि हम यहाँ देखते हैं कि log 3 5 एंड log 25 27 ये है, इसे आपको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। ये हो गया, इससे मैं क्या लिख सकता हूँ log 25, ओके, एंड ये लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर इसको log 3 की पावर और 3,
और इसको ऐसे में 5 की पावर 2 भी लिख सकता हूँ ना यहाँ पर, ये दोनों चीज़ें। तो क्या किया मैंने, इसको समझो, फाइव की पावर 2 ये लिख दिया आपके सामने। अब आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। 3 की पावर 3 हो गई है एंड ये हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है कि ये है आपके सामने 5 एंड ये हो गया आपके सामने 3। तो इसको मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि 3, देखो ये अल्फा ये बीटा, और हमने अभी सीखा था अल्फा और बीटा, तो अल्फा अपॉन बीटा, तो इसको मैं 3/2 लिख सकता हूँ यहाँ पर। और ये तो वही रहेगा log 3 5 एंड ये रहेगा log 5 3। और अभी हमने देखा था जब इस तरीके से कोई फॉर्म बनती है तो किसका आंसर कितना होता है, 1 होता है। तो ये बनेगा 3/2 = 1 एंड ये हो गया आपके पास 3/2, इसका आंसर हो गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए है जो आपको करना है, ये आपको अपनी कॉपी निकालिए log, और ये है 2√2 एंड 15, ये आपको करके दिखाना है। वापस देख लीजिए, मैं इसको थोड़ा और क्लियर लिख सकता हूँ। आपको सॉल्व करना है 2 log 2√2 एंड ये है आपके पास 15, ये आपको सॉल्व करना है। काफ़ी इजी है, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना है इसके अंदर। जो पीछे आपको फॉर्मूला सिखाया था ये उसी के टाइप उसी तरीके से होगा, बस आपको थोड़ा यहाँ पर अपना दिमाग का यूज करना है जिससे कि आप लोग इसको थोड़ा जल्दी कर सकें। तो चलिए ये हमारे पास हो गया है, इसको आप करना है। आंसर क्या है इसका मैं वो बता देता हूँ, ये इसका आंसर आएगा, तो ये आपको करना है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपके सामने, ये क्वेश्चन क्या है वो देखिए जरा, यहाँ समझिए। यहाँ सिंपल पे लिख लेते हैं क्वेश्चन को फटाफट। फाइंड log 54 168 if log 712 = a and log 24 × b। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर आनी चाहिए, वो हम पहले देख लेते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए कुछ आइडेंटिटी है, वो क्या है, log, जैसे मान लीजिए a की पावर a है तो कितना होता है, ये 1 होता है। इसके अलावा log a ये 1 होता है तो कितना होता है, ये 0 होता है। इसके अलावा चेंज ऑफ बेस की अगर बात करें तो log b a, अगर इसको हमें चेंज ऑफ बेस करना है तो log c a एंड log c b ये भी लिख सकते हैं। इसके अलावा log a अपॉन log b ये भी लिख सकते हैं। इसके बाद नेचुरल log a अपॉन नेचुरल log b, इसको हम इन तीनों फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में कैसे क्या काम आएगा वो समझिए। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है, अब देखो आपको ये कंडीशन दे रखा है कि log 712 a = n, यहाँ पर दे रखा है 12 की बेस 24 है और b है। तो हमें क्वेश्चन को इस तरीके से सेट करना है कि हमारे पास बेस आ जाए, इस तरीके से हम बेस लेके काम कर सकें। तो सबसे पहले हमें ये निकालना है, तो हमने क्या किया, 168 के फैक्टर किए, तो हमारे पास सिंपल सी फैक्टर आते हैं 24 × 7। ओके, मैंने इसको बेस मान लिया 12 लॉग करके 168 का। इसे सॉल्व किया मैंने, तो देखो अब इन दोनों तरफ लॉग लिया है मैंने, तो log 12 24, देखो 24 आ गया हमारे पास इसलिए, ठीक है, और 7 भी आ रहा है, इसको आप समझ जाएंगे अभी। देखो आप जरा, तो 12 एंड यहाँ पे आ गया आपके सामने 7। ओके, अब देखिए log ये 168 है तो इसको देखो log 12 इसको हम b मान सकते हैं। और हम यहाँ जानते हैं कि इस तरीके से अगर दे रखा होता है, इसको आप इस तरीके से समझिए, b a = x दे रखा होता है। इसको अगर मैं चेंज करता हूँ a b, तो इसे क्या लिखते हैं, 1/x लिखते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/a लिख सकता हूँ। इसे सॉल्व किया तो क्या बन गया, ab + 1/a, हमारे पास ये आ गया, ठीक है। और देखिए जरा, अब हमें क्या करना है, सिर्फ ये हो गया 68 के लिए। ओके, अब क्या बचा, 54 बचा जो हमारा बेस बचा है। यहाँ पर हम इसका यूज करेंगे लास्ट में, आप समझिए एक बार। देखो 54 बचा हुआ है तो इसके काम में लिखेंगे log
1254। log 1254 का लिखते ही जैसे हम कैसे कर सकते हैं इसको, यहाँ पर हमने log 2 3 की पावर 3 इंटू 2 लिख दिया, 3 की पावर 3 इंटू 2 एंड log 2 2 की पावर 3 इंटू 3। समझो यहाँ पे देखिए c यहाँ पे 2 मान लिया, ये हो गया ओके, ये पूरा एक हो गया, ये एक पूरा हो गया। अब इसे हमने log कन्वर्ट करना है, तो देखो यहाँ पे log किस तरीके से होगा, log 2 की पावर 3 की पावर 3 एंड log बेस 2, इस तरीके से log 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई तो प्लस हो जाएगा 2 की पावर 3। अब देखिए log a है, तो यहाँ पे ये देखिए इसका यूज कर लेते हैं, 1 होता है ये ओके, एंड यहाँ पर ये 3 आगे आ गया, तो क्या बच गया आपके सामने, इसे सिंपली अगर समझे हम लोग तो यहाँ देखिए इसको, तो ये हो गया 3 log 2 3 ओके, एंड इसको ये 3 ये आपके सामने ये आगे आ गया, तो क्या बच गया आपके सामने 3, एंड यहाँ पर हमने किया गया। अब देखिए एक बार इसको जब समझिए, यहाँ पर ये 2 आएगा क्योंकि हमें 12 लाना है ना, तो यहाँ पे 2 आएगा, तो ये 2 हो गया, एंड यहाँ पे बना आपके पास log 2 की पावर 3 ओके। तो इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। पहले हमने क्या किया, 68 का ले लिया, जो नंबर था हमारे पास, इसे हमने बेस को मान लिया 12 का, यहाँ पे बेस रखकर इसे हमने यहाँ इस वाले आइडेंटिटी का यूज किया है, यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे देखिए 12 कैसे होगा, 2 की पावर 2 करेंगे और 3 करेंगे तो कितना हो जाए, 4 3 जा 12, तो यहाँ पे ये हो गया, एंड 3 की पावर 3 यहाँ पे सॉल्व किया तो पूरा ये आपके सामने क्वेश्चन आएगा। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये आप पूरे नेट छान मारिए, आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा, तो इसको आप ट्राई मत करिएगा, जो समझा रहे हैं उससे आपको समझ में आ जाएगा। ये हो गया, तो ठीक है, हमारे पास इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, ये लिख लिया, आई थिंक आपने लिख लिया होगा, नहीं होगा तो लिख लेना पीछे जाके एक बार। यहाँ देखिए हमारे पास इतना आ चुका है, इसको आगे, हाँ हमारे पास इतना आ चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास लास्ट टाइम जो हमारे पास आया था वो क्या आया था, यहाँ पे देख लीजिए क्या आया था, 3 log, जो हमने अभी लास्ट क्लास अभी जो किया था हमने अभी 1 ये किया था, एंड 2 log ये किया था ओके। अब आगे करते हैं हम लोग। अब हमें पता है कि हमारे पास b इक्वल टू क्या था, log 12 24। अगर मुझे इसको भी इसी फॉर्म में करना हो जैसे अपने पिछले क्वेश्चन में किया था, तो कैसे क्या करेंगे, log 12 24 इक्वल टू क्या करेंगे, log यहाँ पर हो जाएगा ये 2 की पावर 3 एंड यहाँ पर log 2 की पावर 2 इंटू 3। क्या किया देखो जरा, 8 3 24 ठीक है, और ये जो हमने आइडेंटिटी यूज की थी उसका यहाँ पे यूज किया है, चेंज बेस किया है ओके। इसको सॉल्व कर लेते हैं इस तरीके से आपके सामने, ये भी इसको सॉल्व करेंगे, ये आगे आगे तो ये क्या बचेगा, 3 बचेगा, एंड ये बचेगा log 2 3। कैसे बचा देखो जरा, समझो, यहाँ पर हमने ये मल्टीप्लाई है, तो ये बचेगा log 2 की पावर 3। अब ये आगे जाएगा और log ये दोनों एक ही चीज़ है, तो ये बन जाता है इसकी वैल्यू, तो 3 हो जाएगा यहाँ पे। इस तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये भी कितना हो गया आपके सामने, 2 हो गया, और ये बना आपके पास log 2 3, ये आ गया आपके सामने ठीक है। तो यहाँ पे जो ये आ गया, तो ये क्या है, b इक्वल टू 3 log 2 3 अपॉन 2 log 2 3। इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे, ये 2b हो गया, एंड ये b log 2 3, एंड ये हो गया आपके सामने 3 log 2 3। इसको इधर लेके आ गए, इसको इधर भेज दिया हमने, तो यहाँ पे क्या बनेगा देखो जरा समझो, अगर इसको मैं इधर लेके आता हूँ तो ये b log
2 3 माइनस लॉग 2 3 एंड 3 माइनस 2b, यहाँ पे b कॉमन, ये log 2 3 कॉमन आ जाएगा, तो ये बन जाता है 3 माइनस 2b अपॉन b माइनस 1। ओके, तो यानी कि log 2 3 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3 माइनस 2b एंड b माइनस 1, ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। और हमारी जो इक्वेशन थी पिछले, देखिए ये इक्वेशन थी हमारे पास, ये निकल के आई थी जो हमारे हमने यहाँ पे हमने क्या लिखा था कि ab प्लस 1 अपॉन a, ये लिखा हुआ था हमारे सामने। तो अब हमारे पास v की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है, यानी कि log 2 3 की वैल्यू आ चुकी है। तो यहाँ पे देखिए log 2 3, ये कहाँ गया, सॉरी हाँ, ये log 2 3 ये रहा, और log 2 3 इसकी वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। तो अब हम यहाँ पे रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। तो अब जरा यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, ये तो सब चीज़ आप नोट डाउन कर लेना, ये भी और ये भी नोट डाउन कर लिए। अब हमारे पास इसमें देख लेते हैं, यहाँ देखिए, तो हमारे पास जो वैल्यू आई थी log 2 3 की, वो क्या थी हमारे पास, 3 माइनस 2b अपॉन b माइनस 1। ओके, तो हमारे पास जो log इसकी वैल्यू है वो ये रही, ठीक है, v से हमने यहाँ पे ये निकाल लिया है। तो log 2 3 इसको वैल्यू हमने पुट कर सकते हैं, तो ये पुट कर दिया, देखिए 3 माइनस 2b इसमें पुट किया हमने, एंड ये प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, 8 माइनस 5b। ओके, तो अब हमारे पास देखिए log 54 एंड 168 निकालना है, तो वही फॉर्मूला यूज कीजिए, 12 168 हमारे पास ये था, 12 54 ये था। तो इसकी वैल्यू क्या आई है हमारे पास, और इसकी वैल्यू क्या आई है, 12 इसकी वैल्यू है हमारे पास 1268 की, ए बी प्लस 1 अपॉन ए, एंड यहाँ पर 8 माइनस 5b, ये इसकी वैल्यू आई है। और हमारे पास इसका जो आंसर हो गया यही हो गया, ए बी प्लस 1 ए 8 माइनस 5b। अब देखिए इसके अंदर ये छोटा सा दे रखा है, लेकिन आप समझिए यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में आपको मैंने ये दिया है, जैसे कि आप थोड़ा जल्दी नोट डाउन कर सकें। लेकिन कुछ समझाना जो है, देखिए जो समझाया है ना वो इम्पोर्टेंट है, आपको इसमें फॉर्मूले सारे आने चाहिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और नोट डाउन के लिए आपके सामने ये है, नोट्स मिल जाएगा आपको, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जरूर बताएं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा आपका स्टार्ट करेंगे, यहाँ से करेंगे जनरल मेथड ऑफ सॉल्व इनइक्वलिटीज, इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। इसमें अगर आपको कोई डाउट होता है, कुछ प्रॉब्लम है, आपको कहीं कुछ लगता है कि सर ये समझ में नहीं आया, तो आप बताइए, मैं उसका भी आपको कुछ सॉल्यूशन कर दूंगा। और जैसे भी आपकी कोई प्रॉब्लम होती है ज़रूर बताएं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको लगता है कि कुछ आपके लिए बेनिफिशियल है, तो लाइक करें। हम इसके अंदर इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि परफेक्ट है, अभी अंदर इसके अंदर थोड़ा इंप्रूवमेंट हो जाएगा आपके धीरे धीरे। बट अभी क्या है कि अभी जो बेसिक लेवल पे आपको यही मिल रहा है, एडवांस लेके चलेंगे तो और उसमें थोड़े हार्ड क्वेश्चन लेंगे। अभी ये सिंपल क्वेश्चन हम लोग उठा रहे हैं यहाँ से, मतलब IIT JEE के लेवल के क्वेश्चन अभी उठाने हैं, ओलंपियाड के और KB PY के। एंड थैंक यू वेरी मच। एंड अपने जो भी इतना फ्रेंड सर्कल है आपको जरूर शेयर करें, उनको बताएं अगर उनको कुछ प्रॉब्लम है लॉगरिथम के बारे में तो। एंड अगेन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।